नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आपका परीक्षा है, शुरू हो चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा और आपका पहला प्रश्न पत्र है वो इंग्लिश का है। उसके बाद कल है इंग्लिश का आपका प्रश्न पत्र और उसके बाद में एक दिन की हॉलीडे के बाद में आपका मैथ का प्रश्न पत्र शुरू होने जा रहा है। तो आपका मैथ के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। तो बने रहें वीडियो में, वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक। पहला सवाल बच्चों कह रहा है कि परिमेय संख्या 129 बटे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है, दो बार इसको 5 की पावर 7 दे रहा है, का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है बच्चों। इसका दशमलव प्रसार, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा है इसमें, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है बच्चों। तो इसमें क्या बताओगे आप, देखो मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर यानी कि जिसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होता है वो क्या होता है, शांत होता है। तो ये कैसा प्रसार है बच्चों, शांत प्रसार है। ये कैसा प्रसार है, शांत प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से खैर ये पहली प्रश्नावली तो आएगी नहीं, दूसरी प्रश्नावली के क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन वैसे समझाया था आपको, दूसरी प्रश्नावली से शुरू होगा। पहली प्रश्नावली आपकी हट चुकी है, इसमें तो आएगी नहीं, वार्षिक परीक्षा में तो आएगी बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप देखो दूसरा क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय बहुपद नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सा द्विघातीय बहुपद नहीं है। निम्न में से कौन सा द्विघातीय पद नहीं है। नंबर 1 x², नंबर बी x² माइनस 4, नंबर सी आपका बच्चों है x² माइनस 4x और प्लस 4, और नंबर डी आपका है x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देखते हो, देखकर आपको पता लग जाता है कि इसमें कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। जिसमें बच्चों x² होता है वह तो द्विघातीय समीकरण होता है। ये इसमें भी x² है तो इसमें भी द्विघातीय समीकरण है बच्चों। इसमें भी x² है तो ये भी द्विघातीय समीकरण, परंतु इसमें देखो x³ आ गया तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। और सवाल में पूछा है कि कौन सा बहुपद में द्विघातीय समीकरण नहीं है, नहीं पूछा है तो आपका x³ ये द्विघातीय समीकरण बच्चों नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ बेटो, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में x प्लस वाई, बहुत ध्यान से समझना, x प्लस वाई बराबर में 4 दे रखा है एंड x माइनस वाई बराबर में 2 दे रखा है, तो x व y का मान ज्ञात करो। एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं तो इसको एलिमिनेशन मेथड से हल कर लोगे, आपको मैंने कराया था बच्चों। तो x माइनस वाई बराबर में कितना है, 2 है। क्या करोगे भाई, एडिंग 2x हो जाएगा, 2x बराबर ये आपका 6 हो जाएगा, x बराबर 6/2 आपका ये हो जाएगा 3। x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। x का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 2 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, y को उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो y बराबर में 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो एमसीक्यू ऐसे देखिए नॉर्मल सवाल आएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। बोर्ड में भी नॉर्मली आते हैं और अर्धवार्षिक में तो नॉर्मल आएंगे 10 सवाल आपके ऐसे देखे आएंगे बच्चों। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भेजते रहें। अगला सवाल है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित कौन सा द्विघातीय समीकरण को हल करने की विधि है। देखो गुणनखंड विधि, जो कितना इजी सवाल दिया है, कौन सी विधि द्विघातीय समीकरणों को हल करने की है। तो देखो आप, नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 सिरदराचार्य विधि, और नंबर 3 पूर्ण वर्ग विधि, और नंबर डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा। जो ये तीनों ही द्विघातीय समीकरणों को हल करने की विधि है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। समीकरण दे रखा है एपी, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 4 10 16 22 ...
है ना। और पूछा क्या है बच्चों, इसमें पूछा है प्रथम पद और सार अंतर। कितना इजी सवाल है, प्रथम पद पूछ लिया इसमें और सार अंतर डी पूछ लिया। ए कितना है बच्चों 4 है, सार अंतर डी कितना हो जाएगा, सेकंड पद में फर्स्ट पद घटाओगे तो डी आपका कितना आ जाएगा 6। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसे से देखिए नॉर्मल सवाल आएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 3 कोमा -3 ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। -3, 5 कौन से चतुर्थांश में है। तो बच्चों चतुर्थांश पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ाया था इस दोनों में प्लस होता है, इसमें माइनस, फिर प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है। तो पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, तो सेकंड चतुर्थांश में होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश। 4 ऑप्शन, पहले चतुर्थांश में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा या चौथे में होगा। कौन से में होगा, चौथे में होगा। हाँ ध्यान रखना, एक बात और बता देता हूँ इसके अलावा 3,0 कहाँ पर होगा बच्चों, ये एक्स अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। जैसे 0,5 पूछ ले तो x का मान 0, x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर होता है, तो ये y अक्ष पर होगा। यानी कि ये और ये बिंदु है, ये दोनों बिंदु पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चतुर्थांश में नहीं होंगे। तो ये कौन से में होगा, कहाँ होगा, x अक्ष पर अवस्थित होगा। और ये कहाँ अवस्थित होगा, y अक्ष पर अवस्थित होगा। तो इस प्रकार की छोटे क्वेश्चनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इस सिलेबस से ही रिलेटेड है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन बनाया जा सकता है ऐसे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका बहुलक ज्ञात करें। बच्चों इसमें कंफ्यूज होना मत। देखो बहुलक है, लेकिन इस प्रकार से है, आपको दे रखा है। छोटे क्वेश्चन में पूछा है वैसे दे, एमसीक्यू में 5, 4, 7, 8, 9, 6, 11, 2। इसका बहुलक ज्ञात करो। ऑप्शन ये रहे आपके पास 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। आप इसको करने का प्रयास करो, बहुलक ज्ञात करना है। मुझे उम्मीद है आपने करके देखा होगा अवश्य ही। देखो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा। अब अगर यहाँ ग्रुप में होता है तो आप आंसर निकाल लेते हो आराम से, वर्ग होता है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे तो क्वेश्चन हैं बुक में हमारी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, एबीसीडी में है सवाल। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही बहुलक है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 8 है, 8 के जस्ट अब सामने वाला कौन है, 7, तो 7 ही बहुलक हो जाएगा। समझ गए। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। एफ देखो सबसे ज्यादा कौन है, 8, 8 के सामने 7, यही आपका बहुलक हो जाएगा। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से अगर किसी सवाल का मैं आपसे पूछूं माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य या माध्य का ज्ञात करो, तो कैसे करो बच्चों, माध्य के लिए सीएफ निकालोगे। 4 का 4, 8 और 4 12 है, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 का आधा 10, 10 से ठीक बड़ा 12, 12 के सामने 7, 7 इसका मीडियन हो जाएगा। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से आप मीडियन या माध्य का भी ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, सुनो। प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है बच्चों, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रायिकता का एक पासे का सवाल आता है, 2 पासे का आता है, कैसा सवाल आता है। अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक भाज्य अंक, देखा ना, भाज्य अंक है बुक में, भाज्य है, यहाँ भाज्य दिया जा रहा है। भाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी
2/3 ऑप्शन डी। उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। कैसे करोगे बच्चों? देखो एक पासे को एक बार फेंक रहे हो आप, एक पासे को एक बार फेंकोगे तो कुल परिणाम ये निकल कर आएंगे आपके पास। अब सवाल पूछा है एक भाज्य अंकनी की प्रायिकता याद करो। तो भाज्य देखो भाई 4 भाज्य है और 6 भाज्य, इसके अलावा कोई भाज्य नहीं है। एक ना तो भाज्य नहीं है भाज्य, तो एक और एक दो, दो अनुकूल परिणाम हो गए, कुल परिणाम 6 हो गए। 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आंसर आ गए। 1/2 मत लगा के आना। 1/2 कब आता? जब अभाज्य की प्रायिकता पूछ लेता। अगर इस सवाल में अभाज्य की प्रायिकता पूछ लेता है तो अभाज्य देखो, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये 3 नंबर अभाज्य, तो 3/6 1/2 हो जाता, तब इसका आंसर ये हो जाता। समझ गए? अभाज्य अगर होता तो आंसर 1/2 होता, भाज्य है तो आंसर 1/3 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आप बहुत सावधानी से अपने आंसर को टिक मार करिएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी इसमें आप गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 बच्चों, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका -1/5, सी ऑप्शन है आपका 15% और डी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है 0.11। बताओ बच्चों, ये तो नहीं हो सकती, माइनस में किसी घटना की प्रायिकता हो नहीं सकती। तुम कहोगे साहब 15%, तो 15% तो हो सकती है, 15% घटाओगे तो 16 लगाओगे, 0.15 1 से कम है, तो ये घटना की प्रायिकता हो सकती है, पर ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सवाल है बच्चों। 10 8 6 4 ... का 7वां पद ज्ञात करो। 7वां पद क्या होगा? 7वें पद के लिए क्या करोगे बच्चों? ए का मान आपके पास कितना है? 10 है। डी का मान आपके पास कितना है? 8 - 10, डी -2 हो जाएगा। 7वां पद पूछा है आपसे, सीधा ही 7वां पद को क्या लिख सकते हैं? A7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? A + 6D लिख सकते हैं। A की वैल्यू 10 है, +6 × D की वैल्यू -2 है, 10 × 6 2 12, ये -2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो -2 आपका 7वां पद होगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाता है। क्वेश्चनों की श्रृंखला में एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये रहा, x² + 3x + 1 डिवाइड बाई x - 2 में भागफल व शेषफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये पूछा है आपसे सवाल। इसको क्या करोगे बच्चों? भाग दोगे। डिवाइड आपको सिखा रखा है, डिवाइड देना है आपको, इसमें x² + 3x + 1 में डिवाइड बाई x - 2। x - 2 का डिवाइड दोगे आप। ये x की पावर 2 है, x की पावर इधर 1 है, x ही बाहर जाएगा, x बार भाग जाएगा, तो x को x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, 2 को x से गुणा करोगे तो 2x आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, ये 5x + 1 होगा, भाग 5 ही बार जाएगा, 5 को x से गुणा करोगे 5x आएगा, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, चिन्ह बदली होगा, ये आपका कट जाएगा, ये 11 बचेगा, शेषफल आपका कितना हो जाएगा? 11। तो ऐसे छोटे सवाल में आपको एबीसीडी मिल सकते हैं कि इसमें इसका भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसको आप दूसरे मेथड से बना सकते थे, अगर शेषफल ही पूछता, केवल शेषफल पूछता। क्या करते? x - 2 का भाग दे रहे हैं, x बराबर में 2 पुट कर दो, इसमें शेषफल आ जाएगा आपका। x की वैल्यू कितना है? 2, इसमें आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो, आपका रिमाइंडर 11 बचेगा। आओ देख लो, 2 की पावर 2 + 3 गुणे में 2 + 1, 2 दूनी 4 + 3 दूनी 6 + 1, ये कितना हो गया बच्चों? 11। 11 ये आपका आंसर मार्क कर दो। समझ गए? तो अगर डिवाइड से करते हो तो डिवाइड से कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करो, डिवाइड से नहीं करना चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x², मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0
में मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग पूछा है बच्चों, इसमें मूलों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कितना है बच्चों, 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो -3/2, यही आपका आंसर मार्क कर दो। कितना हलवा सवाल है, आप खुद देख सकते हो कितना सरल सवाल है। ये मूलों का योग पूछा है, मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछा है आपसे, है ना। या फिर ऐसा करोगे भाई, इसके दोनों की शून्य ज्ञात करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करके, और फिर इसको कैलकुलेट करोगे, फिर दो आपके हल आएंगे, उन दोनों हलों को जोड़ करोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा सवाल, इसलिए आप शॉर्टकट चलिए और ऐसे ही करके आइए। सवाल में आगे पूछा है आपसे कि निर्देशांक 4,3 में भुज व कोटि बताओ, भुज व कोटि बताओ बच्चों, मोस्ट सवाल है। तो x जो होता है वो भुज होता है और y होती है वो कोटि होती है, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। x जो होता है वो भुज होता है और y जो होती है वो कोटि कहलाती है। समझ गए बच्चों, ये भुज आपका 4 आ गया और कोटि आपकी 3 आ गई। समझ गए बच्चों, इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द्विघातीय समीकरणों के शून्य ज्ञात करो। तो बच्चों x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात करने। हाँ जी, शून्य ज्ञात करने के लिए तो आपके गुणनखंड मेथड अपनाना ही मैंडेटरी है, अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। इसको करने के लिए कैसे करोगे, देखो बोर्ड पे देखो, आपके पास दे रखा है x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात करने बच्चों। तो शून्य के लिए आप 2 के ऐसे टुकड़े कीजिए, गुणा करें तो 15 आ जाए। 5 या 15 और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। x² माइनस के तो 5x लीजिए, प्लस के 3x लीजिए, माइनस का 15 बराबर लीजिए। देखो 5 या 15 और 5 माइनस के 2, 3 प्लस के, तो माइनस के 2 बच जाएंगे ना बच्चों। अब इसके गुणनखंड आप निकाल सकते हो आराम से, x कॉमन है इसमें, x - 15, इसमें से प्लस का 3 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x - 5 बचेगा। 5 × 15 बराबर 0, x - 5 दोनों में आ रहा है, x - 5 कॉमन लीजिएगा, क्या बच जाएगा आपके पास x + 3 बराबर में 0। अभी क्या होगा, x - 5 बराबर 0 होगा, तभी x बराबर में 0 + 5, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। इधर से x + 3 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, ये ही आपके शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए बच्चों, इस प्रकार से पेन बदल लेता हूं एक बार में, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि से हल करो। 2x + y = 6 एंड 2x - y = 2। इस समीकरण युग्मों को कौन सी विधि से हल करना है अपने को, विलोपन विधि से हल करने की बात कर रहा है। तो सीधा लिखेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, एक प्लस की एक माइनस की, ये 2x और 2x 4x हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 8। देन x बराबर 8/4, 4 2 जा 8, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गए बच्चों। x 2 आ गए तो x का मान या तो आप समीकरण 1 में पुट कर सकते हो या तो आप समीकरण 2 में पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ सकता है। कैसे करोगे बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, 2x + y = 6 है, तो 2x की वैल्यू 2 है, प्लस y की वैल्यू पता नहीं है, बराबर में 6, 2 दूनी 4 + y = 6, y = 6 - 4, तो y की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, 2 आ गई। समझ गए। सबसे पहले हमने y से y को काट दिया, 2x + 2x 4x बराबर 8 हो गया, 4 को उधर लेकर गए, 2 भागी में चला गया, 2 आया, x का मान इस इक्वेशन में रखा, 2 की जगह 2 ही है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू पता नहीं है, 6 का 6, 2 दूनी 4 हो गए, y की वैल्यू पता करने के लिए 4 को उधर भेजेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2। इसका आंसर x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। समझ गए बच्चों, इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। अब देखो बंटन आपको कैसे दे रखा है, अब की बार
ऐसे भी आ सकता है। 2 नंबर में है बच्चों ये 25, 35, 45, 55, 65, 4, 28, 42, 20 और 6। इसका आपको क्या याद करना है बच्चों? समांतर माध्य याद करना है। देखो अब इस समांतर माध्य को कैसे याद करोगे। आप चाहे तो कोई सी विधि यूज कर सकते हो, इसमें विधि वगैरह दे नहीं रखी है कि भाई इसी विधि से करो। आप डायरेक्ट मेथड से हल कर सकते हो या अज्यूम्ड मेथड से हल कर सकते हो। मुझे लगता है अज्यूम्ड मेथड से हल करना चाहिए, कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से हल करेंगे। देखो यहाँ वर्ग नहीं है, तो वर्ग नहीं है तो क्या दिक्कत है आपको, रहने दो वर्ग। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए ना, समझ रहे हो ना। तो x की वैल्यू चाहिए तो आप a बराबर क्या लेट कर लो, 25 लेट कर लो। d कैसे निकालोगे, x माइनस a से निकाल लो, है ना। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो गुना ज्यादा करना पड़ेगा आपको, बल्कि डायरेक्ट मेथड से भी हल कर सकते हो। 25 में से 25 घटाओगे 0 बचेगा, 35 में से 25 घटाओगे 10 बचेगा, 45 में से 25 घटाओगे तो 20 बचेगा, 55 में से 25 घटाओगे 30 बचेगा और 65 में से 25 घटाओगे तो 40 बचेगा। समझ गए बच्चों। इसके बाद में क्या करोगे आप, यू याद कर लो। पग विचलन विधि सिखा देता हूं तुम्हें, पग विचलन विधि से और आसान रहेगा। डी बाई एच होता है बच्चों, एच आपके पास है नहीं तो 10-10 का अंतर है, आप देख रहे हो तो एच कितना है, 10-10 का फर्क है। एच का मान 10 हो जाएगा, इसमें 10 का भाग दोगे 0, इसमें दोगे 1 2 3 4, आ गया। एफ यू निकल जाएगा आपका। एफ यू कैसे निकालोगे, ये एफ रहा और ये यू रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ यू आ जाएगा। 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, 28 को 1 से करो 28 आएगा। गुणा कम करना पड़ा इस विधि में बस। 42 दूनी 84 हो जाएगा, ये 20 ये 60 हो जाएगा आपका, और 6 चौकी ये 24 हो जाएगा आपका। इसको ऐड करोगे, एफ तो ऐड होता ही होता है। 6 और 8 6 14 और 4 18 और 2 20, 2 असल 2 2 4 4 दूनी 8 8 और 2 10, 100 हो गया ना बच्चों आपका एफ। 4 और 4 8 8 दूनी 16 है, एक असल तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 3 8 और 3 11 11 और 6 17 और 2 19, 196। अज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये आपके पास फॉर्मूला है समीशन एफ यू बाय समीशन एफ इनटू में एच। ए की वैल्यू कितना है बच्चों, हमने लेट किया था 25, ए की जगह हमने 25 लेट किया था। समीशन एफ यू की जगह बच्चों कितना है 196, समीशन एफ की जगह 100 है और एच की जगह कितना है बच्चों 10 है। 10 का फर्क था ना, इससे कट जाएगा एक 0, 25 प्लस इसमें 10 का भाग दोगे 19.6 आएगा, है ना बच्चों। एक के बाद डेसिमल लगा दोगे, 0.6 का 0.6, 9 और 5 14 का 4, कैरी 1 हो जाएगी, 1 करीब 2 2 4, 44.6 आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ गए। इस प्रकार से आप ऐसे सवाल बिना वर्ग दिए हुए भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसको सामान्य विधि से करना तो सामान्य विधि से भी कर सकते हो। इसके बाद में अगले पेज पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर हल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैला है बच्चों, इसमें 5 सफेद गेंद हैं और 2 लाल गेंद है। सफेद गेंद कितनी है 5 है, लाल गेंद कितनी है 2 है। ठीक है, इस थैले में से एक को यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद सफेद हो लाल हो। सफेद की प्रायिकता बताओ बच्चों। सफेद कुल गेंद कितनी होगी 7, सफेद गेंद के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/7 आंसर आ गया। लाल गेंद की प्रायिकता 2/7 आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम ये आपका आंसर होता है, सूत्र होता है। इसके बाद में किस समांतर श्रेणी के तीसरे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, खंड से शुरू होता है आपका। किस समांतर श्रेणी का दूसरा पद आपको 24 दे रखा है और तीसरा पद आपको 28 दे रखा है। तो इस समांतर श्रेणी के 61 पदों का योगफल ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि S61 आपसे पूछा गया है और ये बोर्ड की ही साइड से लिया गया मॉडल पेपर है, आपको समझा देता हूँ। समझ गए बच्चों। कैसे करोगे इसको बहुत ध्यान से समझो।
A3 को क्या लिख सकते हो तुम, A+2D लिख सकते हो, A3 को A+2D लिख सकते हो ना, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 28 के बराबर है, यानी कि A+2D बराबर कितना आ गया आपके पास, 28 आ गए। A2 को तुम क्या लिख सकते हो, A+1D लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 24 है। घटाने पर चिन्ह बदली होगा, ये कट जाएगा, 2D में से 1D घटाओगे तो 1D बचेगा, बराबर 4। D का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। D का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हो, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। समीकरण 1 में रखिए D का मान, तो देखिएगा A+2 गुणे D की जगह कितना है बच्चों, 4 इक्वल टू 28, A+4 दूनी 8 बराबर में 28, A बराबर में 28 माइनस 8, A बराबर 20 आ गया, A आ गया आपके पास, B आ गया आपके पास, ऐसे क्या 61 आप याद कर सकते हो। कैसे, Sn का सूत्र लगाओगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू 1 इंटू D होता है बच्चों। n की जगह 61/2 इंटू 2A की जगह कितना है बच्चों, 20 आया है, प्लस 61 माइनस 1 इंटू D की जगह अपना कितना प्राप्त हुआ था, 4 प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था, 4। इसको कैलकुलेट कर लो, 61/2 इक्वल टू 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 40 हो गए, 60 गुणे 4 बचे गई है ना। 61/2 इंटू में 40 प्लस 6 चौका 24, 240, 240 और 40 कितना हो गया, 280, तो 61/2 इंटू 280, इसको आप काटते हो तो 140 बार कटेगा, 61 को आप 140 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 14 एकम 14, एक कैरी, 14 6 84 और एक 85, 85 से 40 आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ तो फिर एक आपको ग्राफ सिखा देता हूं बच्चों। ग्राफ तो आएगा ही आएगा, ग्राफ को कोई नहीं रोक सकता। एक ग्राफ आपको सिखा दे रहा हूं, ये एग्जाम में आपके आने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा ये आपका, और ईयरली एग्जाम में भी आपका आने ही वाला है। तो समीकरण युग्मों 3x माइनस वाई माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसकी मदद से आपको ग्राफ खींचना है बच्चों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ तो समझ लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आज ग्राफ समझकर ही जाना है आपको, ये समझकर चलो, 6 नंबर दिलाएगा आपको ग्राफ, ये समझ लो, ठीक है बच्चों। तो आपका ग्राफ कैसे आता है, आपको 2 समीकरण मिलेगी, दोनों ही समीकरण युग्मों की मदद से आपको ग्राफ ही विधि से हल करो, तो आपको ग्राफ भी खींचना पड़ेगा और इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ग्राफ खींचेंगे। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये रही। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो इधर, समीकरण 1 को ऐसे कैसा ले रहा हूं मैं, 3x बराबर में 1 प्लस 5y, 5y माइनस की थी, प्लस की हो गई बच्चों, 3 उधर ले जाऊंगा तो x बराबर में 5y प्लस 1/3, 5y प्लस 1/3, 1 प्लस 5y प्लस 3/3 की बात है। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे अपन, टेबल में कम से कम 3 वैल्यू तो रख ही लेना चाहिए, 2 से भी काम चल जाता है वैसे। y की वैल्यू में 1 रखूंगा तो 5 बन जा 5, 5 से कम 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 आएगा, समझ गए। मान लो मैं y की वैल्यू अब कितनी रख लूं, 4 रखता हूं, तो 5 चौक 20, y की वैल्यू में कितना रखता हूं 4, तो 5 चौक 20, 20 और 21, 21 में 3 का भाग दूंगा तो 7 आ जाएगा, समझ गए। इसके अलावा मैं y की वैल्यू और क्या रख सकता हूं, 6 रखूंगा तो 6 5 30 और 1 31 डेसिमल में आएगा, इसलिए 6 मत रखिए। 5 रखूंगा तो 5 25 और 1 26, ये भी डेसिमल में आएगा। 7 रख लेता हूं, ठीक है, 7 5 35, 35 और 1 36, 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 12 5 5 36, समझ गए। वैसे अगर आप रखते हो वैल्यू, जैसे किसी ने वैल्यू 3 रख ली, 5 3 15 और 1 16, 16 में 3 का भाग दो, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5.2 आ रहा है मान लो आपको, तो 5 तो बड़े खाने लोगे आप, 2 छोटे वाले खाने ले लोगे, आपके पास छोटे खाने में उपलब्ध रहेंगे। अब इस समीकरण से देखो आप, इस समीकरण 2 से ये सारणी एक आ गई ना, समीकरण 2 से 2x बराबर में 3 प्लस का y हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और x बराबर में 3 प्लस y बटे में 2, ये समीकरण आ गए आपके पास। इसकी मदद से दूसरी सारणी आने वाली है, तो देखो x और y, y की वैल्यू में 1 रखता हूं
तो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। y की वैल्यू में 3 रखता हूँ, तो 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू 5 रखता हूँ, तो 5 और 3 8, 8 बटे में 2, 8 बटे में 2 का मतलब 4 आ जाएगा। समझ गए? ये ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने इसका पैमाना फिक्स बता दिया था, पैमाना आपको याद कर लेना है। x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ऐसे y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। समझ गए बच्चों? अब अपन ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए आप बीचों बीच लाइन खींचोगे, ये x होता है, ये y होता है, और ये -x होता है, ये -y होता है। ये मूल बिंदु होते हैं जिसके कोऑर्डिनेट आपको 0 0 देखने को मिलते हैं। समझ गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से करोगे, 1 2 3 4 5 6। आप देखो आपकी y 7 तक है और x 12 तक है, तो ऊपर ले जाते हैं y को और 7 तक लेकर, x 12 तक है बच्चों, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों? 2,1 आपको पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद 7,4 ये 7 रहा, ये 4 रहा, यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। 12,7 ये x 12 है और y आपका 7 है, तो ये इस प्रकार से आपको समीकरण मिलेगा। इसको मिलाइए आप, ठीक है, स्केल की सहायता से मिलाइए। इसके बाद 2,1 ये लो भाई, 2,1 यही मिल गया आपका आंसर। तो 3,3 ये 3 है, ये भी 3 है, यहाँ मिला गया। 4,5 ये 4 है, ये 5 है। इस प्रकार से आपका ये दूसरी ग्राफ की लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? दूसरा नंबर का समीकरण 2x - y बराबर 3। यहाँ पर पहले नंबर का समीकरण 3x - 5y बराबर में 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2,1, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर में 1। इसको आप छाप लो। ग्राफ बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। आप ऐसे 1-2 और ग्राफ घर से बना के देखिए। ग्राफ तो आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है आपका, अर्धवार्षिक एग्जाम हो चाहे तो वो, और चाहे तो वार्षिक एग्जाम हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला